एवरीवन, माय नेम इज़ रमशा बतूल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं। देर आर सिंपल 5 टिप्स, अगर आप इनको फॉलो कर लो तो आपका क्लाइंट कहीं भी नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। नंबर 1 थिंग इज़ कि जब भी आपका क्लाइंट ऑन बोर्ड हो जाता है आपके पास, ठीक है, तो आपने क्लाइंट के साथ ना प्रॉपर रोड मैप डिस्कस करना है। लाइक आपने उसको समझाना है, अगर तो वो न्यू क्लाइंट है, कि भाई आपका होलसेल का प्रोसेस जो है ये सारा का सारा किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि अक्सर जो है हमारे पास जब न्यू क्लाइंट होता है तो उनके हमारे ब्रांड्स जल्दी ऑन बोर्ड नहीं हो रहे होते हैं, तो क्लाइंट जो है वो पैनिक कर जाता है कि जी पता नहीं इतना टाइम हो गया है लेकिन मेरे तो अभी कोई भी ब्रांड्स ऑन बोर्ड नहीं हुए हैं, या उनके अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स इवन जो हैं और होलसेलर्स हैं वो भी अकाउंट नहीं दे रहे होते हैं। और अक्सर ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि जब आप प्रोडक्ट्स को मी टू करते हो तो वो ऑथराइज्ड भी नहीं हो पा रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। खैर, किस तरीके से आप ऑथराइजेशन ले सकते हो इनवॉइस देके और किस तरीके से आप अनगेट कर सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। दैट्स नॉट एन इशू। लेकिन आपके क्लाइंट को प्रॉपर जो है एक रोड मैप समझाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने उसको इन स्टार्ट ही सब कुछ समझा दिया है तो इसमें आपके लिए आसानी होगी। और बेहतर तो यही है कि आप एक रिटन फॉर्म में भी उसको भेज दो कि लाइक फर्स्ट मंथ आप ये कर रहे होगे, सेकेंड मंथ आप ये कर रहे होगे, थर्ड मंथ आप ये कर रहे होगे, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे ये होंगे। अब उन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स में अगर तो आपने 80% भी रिजल्ट्स जो हैं आपने ला के दे दिया उसके अकाउंट के ऊपर तो वो आपसे सेटिस्फाई होगा। लेकिन अगर आपने है 80% के आप 10% भी रिजल्ट्स नहीं ला के दे रहे हो तो ऑब्वियसली इसमें फिर आपकी अपनी गलती है, क्लाइंट की कोई गलती नहीं है। इस तरीके से एक आपकी अपनी भी ड्यू डिलिजेंस जो है वो होती रहेगी। सेकेंड चीज़ ये आ जाती है कि आप वीकली मीटिंग किया करो क्लाइंट के साथ, ठीक है। उसको आप बताओ कि जी जो भी आपने पूरे वीक में काम किया है, आप या तो सैटरडेज को मीटिंग किया करो, उनसे पूछ लो कि अगर आप वीकेंड पे अवेलेबल हैं तो, अगर वो वीकेंड पे अवेलेबल नहीं है तो उनसे पूछ लो कि फ्राइडे को अगर आप अवेलेबल हैं। अगर वो कहते हैं नहीं हम वीकडेज में अवेलेबल हैं तो फिर आप हर मंडे के मंडे मीटिंग किया करो। और मंडे को अगर आप मीटिंग करो तो आप प्रीवियस वीक अपना पूरा का पूरा डिस्कस करो। उनको बताओ कि जी ये प्रीवियस वीक में आपने मेल्स की थी, ये प्रीवियस वीक में आपने कॉल्स की थी, ये कैटलॉग्स थे जो आपने रिसीव किए थे, ये लीड्स हैं, इनसे ऑर्डर प्लेस हो सकता है, ऑलरेडी आप उनके साथ शेयर कर चुके होगे लास्ट वीक में। इस तरह से एक जो कॉल होती है, जो वीकली कॉल होती है, ये आपका भी कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करती है और दूसरा आपके क्लाइंट का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर बिल्ड करती है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास कि आपको आपके क्लाइंट की नीड लाजमी पता होनी चाहिए, ठीक है, कि आपका क्लाइंट चाह क्या रहा है। आपका क्लाइंट ये चाह रहा है कि जो उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो कि जिसकी ऑब्वियसली हर क्लाइंट ये चाह रहा होता है कि उसकी मंथली सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो और डेली सेल्स उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हो। लाइक डेली बेशक उसको प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बहुत कम हो रहे हो लेकिन उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। या आपका क्लाइंट इस चीज़ पे फोकस्ड है कि भाई मुझे बेशक जो है सेल्स मेरी कम हो लेकिन मेरे प्रॉफिट मार्जिन, लाइक मुझे हाई टिकट आइटम्स में काम करना है या मुझे लो टिकट आइटम्स में काम करना है। ये अंडरस्टैंड करना आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप क्लाइंट से ये अंडरस्टैंड कर लें कि भाई आपने हाई टिकट में काम करना है, लो टिकट में काम करना है। और काम तो आपको मिक्स मैच करके ही चलना होता है, ठीक है, और काम आपने अपने तरीके से करना होता है लेकिन क्लाइंट को ऐसे लगे कि आप उसके तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक नीड को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी कि आपने किस तरीके से इस क्लाइंट को लेके चलना है। चौथी चीज़ आ जाती है कि आप जो हो अपनी, अक्सर जो हम लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी हम क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो हम अपनी एक्सप्लेनेशंस पहले देना शुरू कर देते हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कह रहे हैं, हम वो कह रहे हैं, ठीक है, आप सब कह रहे हैं, उसको भी नज़र आ रहा है कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने सिंपली यह करना है कि आप जब भी आपकी क्लाइंट से बात हो रही है आप उसको अथॉरिटी दें बोलने की, आप उसको अलाउ करें बोलने के लिए, ठीक है। आप उससे पूछें, आप उससे क्वेश्चनिंग करें कि ठीक है आप हमें बताएं कि और हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ये हमने तो काम किया लेकिन आप हमें बताएं कि व्हाट वी कैन डू मोर फॉर यू। जब आप उसको एज अ बॉस होने की फीलिंग्स दोगे और उसको कि ये लगेगा कि आई एम द बॉस एंड आई एम हैविंग अ कंट्रोल, तो उसको एक तो अच्छा भी बहुत लगेगा और दूसरा ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। काम आप कर अपने तरीके से रहे होगे, सब कुछ आप अपने तरीके से कर रहे होगे, ठीक है, लेकिन उसको ये लगेगा कि सब कुछ उसके तरीके से हो रहा है और जो वो चाह रहा है वही चीज़ ही हो रही है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास पांचवी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप क्लाइंट को इंगेज कर लो अपने साथ। इंगेज इस तरीके से कि आप उससे बात करो, क्या आपके पास टाइम है कि आप वीकली जो है विजिट्स कर सकें, या आप वीकली कोई 1-2 कॉल्स अगर हम आपको कहते हैं कि आप कर लें, या आपको कोई मीटिंग्स करनी हो तो आप कर लें।
तो वो, या अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। वैसे ऐसा कोई भी क्लाइंट मुझे तो आज तक नहीं मिला जो कि मुझे कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही विजिट नहीं कर सकता हूँ, या मैं तो कोई मीटिंग नहीं कर सकता, या मैं तो कोई कॉल्स नहीं कर सकता। वो बिजनेस कर रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, वो ज़रूर इंगेज होगा, वो इंगेज होना चाहता है, ठीक है। हम इंगेज कराना नहीं आता क्लाइंट को। आप सिंपली क्या करो, आप वो वाले होलसेलर्स या वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर निकालो जो उसकी रेंज में है, लाइक जो वो इजीली कुछ किलोमीटर्स पे हैं, जिसके पास वो जा सकता है, जिसके पास वो बात कर सकता है। आप उनके प्रोडक्ट्स निकालो, उनकी चीज़ें निकालो। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी फिजिकली अपेयरेंस होती है लेकिन ऑनलाइन अपेयरेंस उनकी नहीं होती है, लाइक उनकी वेबसाइट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं बनी होती हैं, लेकिन उनके पास बहुत अच्छे रेट्स पे प्रोडक्ट मौजूद होते हैं। आप निकालो, गूगल मैप पे जाओ, वहाँ से आप सारा का सारा डाटा कलेक्ट करो और आप अपने क्लाइंट को भेजो। उसको बताओ कि जी ये मैंने एक लिस्ट निकाली है, ये इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये इस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, आप इसके पास जाके विजिट करो और इस प्रोडक्ट की बात करो। अगर वो कह देते हैं कि हाँ जी मैं आपको ये प्रोडक्ट देने के लिए तैयार हूँ, तो बाय दैट। और हमारी आइडियल प्राइस ये है कि इस प्राइस के ऊपर हम इसको बाय कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आपका क्लाइंट एक तो इंगेज हो जाएगा इस चीज़ में, उसको भी काम की समझ आने लग जाएगी, और दूसरा आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आई होप कि दीज टिप्स विल हेल्प यू, एंड डू लेट मी नो अगर इसमें से कोई एक टिप भी आप फॉलो करो तो। थैंक यू।